ओके, क्वेश्चन नंबर 9 हमें बोल रहा है कि द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन फॉर 35 इनिंग्स इज 83 रन्स। फिर से वही तीन चीजें हमें करनी है, एन, एवरेज एंड सम। द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन फॉर 35 इनिंग्स, नंबर ऑफ इनिंग्स है 35, एवरेज है 83। क्या मैं सम निकाल लूंगा? बिल्कुल सिंपल है, एवरेज इंटू एन इज सम। 83 मल्टीप्लाइड विथ 35, ये आ गया मेरा सम, जो कि आ गया है 2905। नेक्स्ट, हिज हाईएस्ट स्कोर एक्सीड हिज सेकेंड हाईएस्ट स्कोर बाय 16 रन्स। इसका मतलब है कि उसने जितने भी रन अपने सेकेंड हाईएस्ट स्कोर पे बनाए हैं उससे 16 ज्यादा हाईएस्ट पे बनाए हैं। तो चलो मैं बोलता हूं कि उसने सेकेंड हाईएस्ट पे एक्स बनाया, तो हाईएस्ट पे कितना बनाया है? उससे 16 ज्यादा बनाया है, तो उसका हाईएस्ट हो जाएगा इससे 16 ज्यादा, मतलब x प्लस 16। सिंपल। इफ दीज टू इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड, मतलब आउट ऑफ 35 इनिंग्स ये दो इनिंग्स है, हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट, इसको हमने एक्सक्लूड कर दिया। 35 इनिंग्स थी, दो इनिंग्स एक्सक्लूड हो गई, हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट, तो इनिंग्स कितनी हो गई है अभी? 33 हो गई है, तो n का वैल्यू हो गया 33। एवरेज क्या हो गया है? द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग इज 71। ये कौन सी 33 इनिंग्स है जिसमें हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट नहीं है? तो क्या इससे सम निकाल लेंगे? बिल्कुल निकाल लेंगे। एवरेज इंटू एन, ये आ गया हमारा सम, जो कि आ गया 2343। अब ये दोनों में हमें अच्छे से नोटिस करना है किस चीज का डिफरेंस है। दिस 2343, 2343 क्या है बेटा? ये सम है 33 इनिंग्स का। इसमें कौन सी दो इनिंग्स नहीं है? हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट। अगर इसमें वो दोनों इनिंग्स आ जाए, ये हो गई हमारी 33 इनिंग्स, 2343 का सम। अगर इसमें हाईएस्ट जो कि x प्लस 16 और सेकंड हाईएस्ट आ जाए, तो क्या ये कंप्लीट जो है, क्या मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये जो कंप्लीट है दिस विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 35 इनिंग्स? देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अगेन। 2343 जो है दिस इज सम ऑफ 33 इनिंग्स। इसमें कौन सी दो इनिंग्स नहीं है? सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट। अगर मैंने सेकंड हाईएस्ट में एक्स और हाईएस्ट में एक्स प्लस 16 इनके सम को ऐड कर दिया, तो इससे ये 33 इनिंग्स प्लस दो और इनिंग हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट वाली का मुझे एडिशन मिल जाएगा। तो टोटल हो गई 35 इनिंग्स, एंड 35 इनिंग्स का सम है 2905। सिंपल। एक बार एक्स, दो बार एक्स, मतलब 2x, 2905। बाकी सारी चीजें इक्वल टू के दूसरे साइड चली जाएगी, तो सब माइनस हो जाएगी। -2343 -16, तो 2x का वैल्यू आ गया है 2905 -2343 -60। इतना हम लोग सब्ट्रैक्शन आराम से कर लेंगे, ये आ जाएगा 543। तो x का वैल्यू विल बी 543 डिवाइडेड बाय 2, विच इज दिस विल बी 546। तो ये आ जाएगा 273। ये आ गया हमारे पास 273। अब अगर ये हमारे पास 273 आ गया है, तो अब ये पूछा व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर? क्या ये हाईएस्ट स्कोर है? नो, दिस इज नॉट द हाईएस्ट स्कोर। द हाईएस्ट स्कोर इज x प्लस 16। तो x का वैल्यू इज 273, x प्लस 16 विल बी 273 प्लस 16, which is 289. Option number 3 is the correct answer. Okay, so let's start with the next question. In an examination, a student's average marks were 68. तो एक स्टूडेंट के जो एवरेज मार्क्स थे वो 68 थे, बट कितने पेपर्स में ये नहीं बताया गया। तो चलो लेट्स स्टार्ट तीन चीज़ों के साथ, एन, एवरेज और सम। तो कितने पेपर्स हुए थे ये नहीं पता है, एंड एवरेज दिया है 68। क्या हम सम निकाल सकते हैं? बिल्कुल। एवरेज मल्टीप्लाइड विथ एन गिव्स अस सम, तो 68 मल्टीप्लाइड विथ एक्स विल गिव्स अस सम। इफ ही हैड ऑब्टेन्ड 16 मोर मार्क्स इन साइंस, अगर उसको एक सब्जेक्ट है साइंस, उसमें 16 मार्क्स ज्यादा आते, एंड 4 मोर मार्क्स इन इंग्लिश, 4 मार्क्स और ज्यादा आ जाते इंग्लिश में, तो इन टोटल कितने मार्क्स ज्यादा आ जाते?
16 साइंस में एंड 4 इंग्लिश में, तो इन टोटल 20 मार्क्स अगर उसको एक्स्ट्रा आ जाते तो हिज एवरेज वुड हैव बीन 70। अच्छा, नंबर ऑफ पेपर्स चेंज हुए क्या, उतने ही पेपर में, तो उसका एवरेज हो जाता 70। तो सम हो जाता 70x, एवरेज इंटू n होता है सम। अब इससे और इसमें क्या डिफरेंस आया, ये 68x इज द पुराना ओल्ड वाला और ये न्यू वाला। अब पुराने वाले और न्यू वाले में क्या डिफरेंस है, 16 मार्क्स ज्यादा आए हैं साइंस में और 4 मार्क्स ज्यादा आए हैं इंग्लिश में। तो इन टोटल अगर मैं 68x जो ओल्ड वाला है उसमें 16 एंड 4 ऐड कर दूं तो यही तो न्यू वाला हो गया, और न्यू वाले का सम इज 70x। तो 68x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 70x। 68x को इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेकर चले जाएंगे तो ये बन जाएगा -68x। तो 20 का वैल्यू 2x के इक्वल, x का वैल्यू 20 डिवाइड बाई 2 विच इज 10। सिंपल, x का वैल्यू आ गया 10। इजी। और हमें यही पूछा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वर देयर इन द एग्जामिनेशन, तो हमने बोला था x सब्जेक्ट्स है, 10 सब्जेक्ट्स है एग्जामिनेशन में। द एवरेज ऑफ 3 ब्रदर्स इज 10 years। n एवरेज एंड सम। एवरेज ऑफ 3 ब्रदर्स, तो n का वैल्यू आ गया 3 और उनका एवरेज दिया है 10। इससे आ जाएगा हमारा सम, एवरेज मल्टीप्लाइड विद n गिव्स अस सम। तो 10 इंटू 3 30 आ गया हमारा सम। इफ द एज ऑफ द फादर एंड द मदर इज ऑल्सो कंसिडर्ड। पहले 3 भाइयों के बारे में बात हो रही थी, अब एक फादर और एक मदर। पहले 3 लोग थे, अब 2 लोग और ऐड हो गए, तो टोटल लोग हो गए 5। ये 5 में कौन कौन है, 3 ब्रदर और एक फादर एक मदर, इस तरीके से 5। द एवरेज इंक्रीजेस बाय 13 ईयर्स। ये जो एवरेज था ये 13 से इंक्रीज हो गया, पहले 10 था, अब 10 में 13 ऐड होके ये 23 हो गए। तो इससे भी हम सम निकाल लेंगे, 23 मल्टीप्लाइड विथ 5, चलो 115 आ गया सम ऑफ पूरे 5 लोग जो हमें दिए हैं। इफ द फादर इज 5 years एल्डर टू द मदर, व्हाट इज द एज ऑफ द फादर। बढ़िया। अब सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस 30। ये 30 क्या है, दिस 30 इज सम ऑफ सिर्फ तीनों भाई, एंड ये 115 जो है ये क्या है, दिस 115 इज 3 भाई प्लस मदर और फादर। तो क्या मैं मदर फादर की एज निकाल सकता हूं, बिल्कुल। 115 एज जो है ये पांचों लोगों की मिलाकर है। अगर इसमें से मैं तीनों भाइयों की एज निकाल दूं तो मेरे पास सिर्फ मदर फादर बच जाएंगे। तो 115 माइनस 30 जो कि आ गया 85। दिस इज सम ऑफ मदर एंड फादर। 85 ईयर्स मदर और फादर का मिलाकर है। अब हमें कंडीशन दी है कि फादर इज 5 years एल्डर टू द मदर। तो चलो मदर की एज को x मान लो, तो फादर जो है वो 5 साल बड़े हैं, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। अब व्हाट इज द एज ऑफ फादर, अब मुझे पता है, अब मुझे एक और कंडीशन पता है कि मदर प्लस फादर मिलाकर 85 ईयर्स के हैं, ये हमने यहां से निकाला था। तो मदर हो गई है x ईयर्स की प्लस फादर हो गए हैं x प्लस 5 के, और दोनों मिलाकर हो गए 85 के। x प्लस एक्स 2x प्लस 5 इक्वल्स टू के दूसरे साइड जाएगा तो वो -5 बन जाएगा। तो 2x का वैल्यू 80, x का वैल्यू 80/2 विच इज 40। x मतलब मदर, अगर मदर का पूछता तो 40 मार्क कर देते। प्लीज घाई मत करना, हमें फादर का पूछा है, तो फादर इज x प्लस 5 मतलब 40 प्लस 5 विच इज 45। करेक्ट आंसर है। A jeweler calculated the weight of diamond stone 9 times and the average weight was found to be 2.355 grams. तो n, एवरेज एंड सम, ये 3 चीजों पर ही हमें बात करनी है। 9 टाइम्स बोला है तो n का वैल्यू 9 आ गया, एवरेज जो था वो था 2.355। इससे अब हमारा सम आ जाएगा, एवरेज मल्टीप्लाइड विथ n विल गिव मी सम। तो 2.355 मल्टीप्लाइड विथ 9 जो कि आ जाएगा 21.195 ग्राम्स। अब आगे बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ द स्टोन आफ्टर वेइंग इट फॉर द फर्स्ट 4 टाइम्स। अब ये 4 बार ही,
और कौन सा 4 बार? फर्स्ट 4। ये फर्स्ट 4 के बारे में बात कर रहा है कि फर्स्ट 4 टाइम वॉज 2.85 ग्राम। तो एन आ गया ये, अब एवरेज आ गया है 2.854। अब स्टार्टिंग के 4 बार का सम कैसे आ जाएगा? 2.854 मल्टीप्लाइड विथ 4, एवरेज मल्टीप्लाइड विथ एन विल गिव मी सम, तो जो कि आ जाएगा 11.416 ग्राम। अब अगर हम अभी तक क्वेश्चन को समझते हैं तो ये बोल रहा है कि 9 बार का एवरेज इज 2.355, सो द सम इज 21.195, एवरेज मल्टीप्लाइड विथ एन करके। फर्स्ट 4 का हमें एवरेज दिया है 2.854, तो 2.854 मल्टीप्लाइड विथ 4 ने हमें दे दिया 11.416 ग्राम। अब आगे क्या बोल रहा है? द वेट कैलकुलेटेड फॉर द फिफ्थ टाइम वॉज, अब फिफ्थ टाइम के बारे में, सिर्फ फिफ्थ टाइम के बारे में, फर्स्ट 5 नहीं बोला है, सिर्फ फिफ्थ टाइम के बारे में बोला है, वॉज 0.163 ग्राम लेस देन द वेट कैलकुलेटेड फॉर द सिक्स्थ टाइम। चलो, अब एक है फिफ्थ टाइम और एक है सिक्स्थ टाइम। तो अगर सिक्स्थ टाइम को मैं x मान लूं तो द वेट कैलकुलेटेड फॉर फिफ्थ टाइम वॉज, फिफ्थ टाइम कितना है? 0.163 लेस। अब ये 0.163 लेस है, मतलब किसी ना किसी से तो कम होगा। अब ये किससे कम है? देन द वेट कैलकुलेटेड फॉर द सिक्स्थ टाइम, ये 0.163 किससे कम है? सिक्स्थ टाइम से 0.163 कम है। अब सिक्स्थ टाइम को अगर मैंने x माना तो ये x में से 0.163 कम है। क्या यहां तक समझा है? आगे, while the average of the last three, average of last three, n average और sum, एवरेज ऑफ लास्ट 3 मतलब सिर्फ 3 लोगों के बारे में बात कर रहा है, और ये 3 लोग कौन से? लास्ट 3। लास्ट 3 मतलब कौन कौन हो गए? ठीक है, लास्ट 3 हो गए हमारे 7th 8th एंड 9th, 7th 8th एंड 9th वाले, ये तीनों को मिलाकर हो गए हमारे लास्ट 3। अब इन तीनों का एवरेज जो हमें दिया है of the stone was 0.836 ग्राम लेस, 0.836 लेस है। अब लेस है मतलब किसी ना किसी से तो लेस होगा, किससे लेस है? देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4, ये लेस है फर्स्ट 4 के एवरेज से। तो फर्स्ट 4 का एवरेज, अब देखो मैंने ये बॉक्स पे इसको किया है हाईलाइट, फर्स्ट 4 का एवरेज इज 2.854, ये 2.854 से कम है, मतलब माइनस है। कितना कम है? 0.836। अब 2.854 माइनस 0.836 करूंगा मैं तो मिलेगा 2.018। तो अब इसका एवरेज आ गया, नंबर n जो है वो है मेरे पास 3, एवरेज आ गया 2.018। मैं सम निकालूंगा दोनों को मल्टीप्लाई कर 6.054। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द वेट ऑफ द डायमंड ऑब्टेन्ड बाय द फिफ्थ कैलकुलेशन। अब फिफ्थ वाले का सिर्फ बताना है। फिफ्थ वाले का वैल्यू देखो हम लोगों ने निकाला है x माइनस 0.163। तो अगर मेरे पास x का वैल्यू आ जाएगा तो ये मेरे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा। चलो, अब पूरे 9 के 9 का मिलाकर कितना है? 21.195। तो चलो, पूरे 9 का मिलाकर 21.195। फर्स्ट 4 का कितना है? 11.416, 11.416 हो गया ये स्टार्टिंग के 4 का। फिफ्थ का कितना है? फिफ्थ का है x माइनस 0.163, ये 4 का हो गया, ये मैंने फिफ्थ का ऐड कर दिया, इसमें सिक्स्थ का भी ऐड कर देता हूं। सिक्स्थ का कितना है? x है। अब 7th 8th 9th का सम कितना है? 7th 8th 9th का मिलाकर सम है 6.054। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये 11.416 स्टार्टिंग के 4 का है, x माइनस 0.163 फिफ्थ का है, x सिक्स्थ का है एंड 6.054 7th 8th 9th का है। तो क्या ये 1 से लेकर 9 तक पूरे का सम हो गया है? और पूरे 1 से लेकर 9 तक का सम अगर हम देखेंगे तो इट इज 21.195 ग्राम्स। इजी। अब x को यहां पर रखते हैं, बाकी सबको इक्वल्स टू के दूसरे साइड लेकर चले जाते हैं। तो 11.416 माइनस 0.163 प्लस 6.054, ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं और इसका कैलकुलेशन आ जाएगा 17.307। एक x दो ऐड होके 2x एंड इट इज इक्वल्स टू 21.195। अब 17.307 इक्वल टू के दूसरे साइड चले जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, तो 2x का वैल्यू आ जाएगा 21.195 माइनस 17.307, जो कि आ जाएगा 3.888।
तो x का वैल्यू विल बी 1.944। अब आप लोगों को ये लगेगा कि सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, बट वेट, दिस इज x का वैल्यू, हमें बोला है फिफ्थ का, एंड फिफ्थ का हमने क्या माना था, x माइनस 0.163। तो x आ गया हमारे पास, x माइनस 0.163 कर लेते हैं, तो इट विल बी 1.944 माइनस 0.163। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.781 ग्राम, जो कि है ऑप्शन नंबर 1। जेन्युइनली अ गुड क्वेश्चन।